मेरे अजीजों, कैसे हैं आप। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें मिलवाया है और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जिंदगी में एक और मौका दिया हमें। दोस्तों, कहाँ खोए हुए हैं आप? कहाँ खोए हुए हैं इस दुनिया की भीड़ में? मेरे अजीजों, आप कहाँ खोए हुए हैं? हाँ, इन अंधेरी गलियों में, ये दुनियादारी में, या बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए बिजनेस में, आपके जॉब में, काम में, या स्कूल की पढ़ाई, या कॉलेज के असाइनमेंट्स, या वो जो सेल्स टारगेट्स, या मुझे मालूम नहीं कहाँ खोए हुए हैं आप। दोस्तों, जब कोई चीज़ खो जाती है ना, तो आदमी बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है, और उस परेशानी में आदमी इतना टेंशन होता है, हाइपर टेंशन हो जाता है उसको। यार वो सामान, और ख़ास तौर से मेरे अजीज़ों, जब वो सामान या जो चीज़ खोई हुई हो, अगर वो बेशकीमत हो, वैल्यूबल हो, और उसकी कीमत आपने चुकाई हो, तो आदमी को बड़े रंज होता है और बड़े परेशान रहता है कि कब वो सामान या वो चीज़ जो खो गई है मुझे वापस मिल जाएगी। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है, 100% यकीन है कि आपकी लाइफ में भी ऐसे इंसिडेंट ज़रूर आए होंगे जब आपने भी कुछ ना कुछ सामान खो दिया होगा, और वो सामान या वो चीज़ या पैसे हो, कुछ भी क्यों ना हो, जब तक आपने हासिल ना किया और जब तक आपके पास वो वापस ना आई, तो आपके दिलो दिमाग में चैन नहीं आई होगी। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है ये ज़रूर हुआ होगा आपके साथ। हमारे जो पिताजी थे, हम एक दिन बम्बई में हम रह रहे थे, वहाँ पे हमारी आंटी के पास, और अचानक वहाँ पे किसी काम से गए हुए थे हम, मैं और मेरे पिताजी। अचानक मेरे पिताजी सुबह उठे और देख रहे हैं इधर उधर जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। और मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया डैडी, क्या हो गया डैडी, क्या हो गया? एलपी, ऐसा है कि मेरी अंगूठी नहीं मिल रही मुझे। अंगूठी? हाँ, वो जो शादी की अंगूठी होती है, वो अंगूठी नहीं मिल रही भाई। और वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं कैसे भूल सकता हूँ, और कहाँ खो सकती है? इतने सालों से मेरे उंगली में थी वो, पता नहीं कहाँ मैंने निकाल के रख दी, कहाँ रख दी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और कभी बिस्तरे झाड़ रहे हैं हम, कभी हम पलंग के नीचे देख रहे हैं, कभी बाथरूम में देख रहे हैं, कभी लिविंग रूम में देख रहे हैं। हमारी आंटी परेशान हो गई, कभी वहाँ देख रही किचन में, कहाँ को इधर। फिर एक बाई को बुलाया, काम करने वाली को, उसने कहा झाड़ू लगा सब जगह। उसने वहाँ बेडरूम में झाड़ू लगाया, पलंग के नीचे घुस घुस के लगाया, लाइटें ऑन कर दी, कहाँ नहीं ढूंढा, बाथरूम में सारा ढूंढ मारा, और इधर उधर मैं भी ढूंढ रहा, मैट्रेस निकाल के, बिस्तर के मैट्रेस निकाल के, शायद साइड में गिर गया हो। हाँ, सब जगह ढूंढ लिया। मुझे पूरा यकीन है मेरे अजीजों, आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ रही है, और आपके मन में भी शायद वो इंसिडेंट्स याद आ रहे हैं जब आपकी भी कोई चीज खोई होगी। दोस्तों, बड़ा ढूंढा हमने और बड़ा रंजो गम में डूब गए पिताजी, और हम भी बड़े उदास हो गए, आंटी भी बहुत उदास हो गई, बुजुर्ग थी वो, और उन्होंने कहा अब क्या करें। मेरे फादर ने कहा चलो कोई नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, अब पता नहीं कहाँ गिर गया होगा। बम्बई शहर बहुत बड़ा है, शायद मैंने बाहर गिरा दिया हो, शायद घर पे कहीं गिर गया हो, पता नहीं चला, या किसी ने चोरी कर ली हो। अरे चोरी! हमारी आंटी ने कहा हाँ बड़े चोर हैं यहाँ पर आजकल, अब पता नहीं शायद किसी ने चोरी कर ली हो, अब किस पे इल्ज़ाम लगाए, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे अजीज़ों, ये हंगामा जो हुआ, इस हंगामे के बाद अचानक मेरे पिताजी ने मुस्कुराते हुए बोला क्या हो गया डैडी जी? अरे फिक्र मत करो, मैं जो लेफ्ट हैंड में अंगूठी लगाता था ना, मैंने गलती से राइट हैंड में लगा दी, और सारे वक्त मेरे राइट हैंड पे ही अंगूठी थी, और मैं लेफ्ट हैंड को देखता रहा, शायद मेरी अंगूठी खो गई है, इसलिए हम ढूंढते रहे। कभी राइट हैंड की तरफ मैंने तवज्जो ही नहीं दिया, गौर ही नहीं किया। हमने कहा अरे कमाल हो गया डैडी जी, आपने भी कमाल कर दिया, पूरा घर ऊपर नीचे करा दिया, और आपके हाथ में अंगूठी थी वो। हाँ, आई एम सॉरी। कहते कि मैं लगाता तो लेफ्ट में था, पता नहीं कब बेहोशी में मैंने राइट पे लगा दी, शायद निकाल के वहां लगा दी, और मैं ढूंढता रहा, शायद मेरी अंगूठी गायब हो गई। दोस्तों, अरे अंगूठी वही थी, और हमारा सारा घर हमने उल्टा सीधा कर दिया। मेरे अजीजों, जब कोई चीज खो जाती है तो आदमी बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है,
और खास तौर से जब वो चीज बेशकीमत हो, प्रेशियस हो, वैल्यूएबल हो और उसकी बड़ी जबरदस्त कीमत क्यों ना हो, या आपके दिल के करीब हो वो चीज, तो आप परेशान हो जाते हैं, बहुत परेशान। बाइबल में एक छोटा सा दृष्टांत है, बहुत छोटा, मुश्किल से 3 आयतें हैं, वो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि उसको आप जानते हैं, इसके बारे में 100% आप जानते हो उसके बारे में, पर मेरी आज रिक्वेस्ट है, इल्तजा है कि आप चंद लम्हों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। कानों को मेरे पास लेकर आइए, दिलों को खोल दीजिए, मेरे ख्याल प्रभु की दया से दिलों को खोल दीजिए, ताकि खुदावंद का कलाम जो एक रोशनी है आपके दिलो दिमाग में छा जाए आज, और परमेश्वर आपसे बातें करे। हाँ, परमेश्वर आपसे बात करे, मैं नहीं, परमेश्वर की आवाज आप सुने मेरे अजीजों। तो हम देखते हैं बाइबल में, यहाँ लूका का 15वां अध्याय, लूक चैप्टर 15 में एक बड़ा खूबसूरत छोटा सा दृष्टांत है। और जब भी मैं अपने पिताजी की ये कहानी याद करता हूँ, जो रियल इंसिडेंट हुआ था, जो उनके साथ वाक्य हुआ, तो ये कहानी सामने आ जाती मेरे, जो प्रभु यीशु मसीह ने सुनाई, और बड़ा खूबसूरत है ये। आइए मैं पढ़ता हूँ आपके लिए अंग्रेजी में, उसके बाद हिंदी में, और इसमें छोटी सी एक मनन करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि इस दृष्टांत से, जो एक साधारण सी कहानी है पर उसमें एक स्वर्गीय अर्थ है, उस अर्थ को आप जानेंगे, ना केवल जानेंगे परंतु उस पर आप विश्वास भी करेंगे। तो इस तरह से है 8वां पद, लूका का 15वां अध्याय, और वो इस तरह है, आइदर व्हाट वुमन हैविंग 10 pieces of silver, if she lose 1 piece, does not light her candle and sweep the house and seek diligently till she find it। कमाल है। और हिंदी में इस तरह है, या कौन सी स्त्री होगी जिसके पास 10 चांदी के सिक्के हो और उसमें से एक खो जाए, तो वो दिया जलाकर और घर झाड़ बहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। ओहो, सीन देखिए, अंधकार है उस कमरे में, उस घर में अंधकार है, इसलिए तो दिया जलाया है, छोटा सा दिया है, प्यारा सा दिया, और छोटी सी इसकी लौ, और उस दिए को उस औरत ने जलाया। क्यों? क्योंकि उसने देखा होगा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे 10वां कहाँ चला गया? अरे 10वां कहाँ है? 10वां कहाँ चला गया? अरे 9 सिक्के एक बार फिर गिरा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिल की धड़कन तेज होगी, परेशान, पसीना माथे पे, और उससे कहते ये चांदी के सिक्के, चांदी का सिक्का एक जो था, एक डेली वेजर के लिए, जो रोज कमाते हैं ना, डेली वेज जो कमाते हैं, उसके लिए एक एवरेज सिक्का था ये जो उसका जो कीमत थी, एक डेली वेज जो आदमी कमाता मजदूर, उसकी थी। और हम जानते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये लेडी कोई ज्यादा अमीर लेडी नहीं होगी, उसने बड़ी मेहनत करी होगी, मुशक्कत करी होगी, बड़ा पैसा बचाया होगा, और ये 10 चांदी के सिक्कों को उसने खरीदा होगा बड़ी मेहनत करके, बहुत ही दिलजोई से। हमें कैसे पता है कि वो मेहनत करने वाली लेडी है? क्यों? खुद ही झाड़ू वाड़ू लगाया उसने, खुद ही इधर उधर काम कर रही है, कोई नौकर चाकर नहीं थे, वो तो खुद ही लग गई उसके अंदर। इतना प्यार था इन 10 चांदी के सिक्कों, और मुझसे से एक गैप हो गया। 9 तो है अभी भी, 9 अभी भी है, पर वो एक चांदी का सिक्का कहां चला गया? परेशान, हैरान, इधर उधर कहां जाए, अंधकार ऊपर से ठोकरें खा रही होगी। दिया जलाया उसने, दिया जलाते ही रोशनी हुई, और एक शायद उम्मीद की लौ शायद जल गई होगी उसके मन में। There may be a glimmer of hope through that little candle, और in the darkness of that room, उस अंधकार में वो दिया लेके इधर उधर कैंडल लेके जा रही, कभी इधर कभी उधर, कभी यहां देख रही, कभी वहां देख रही, कभी यहां जा रही, कभी ऊपर, कभी यहां देख। कहां चला गया वो सिक्का?
बिस्तरों के नीचे देखा होगा, कुर्सियों के नीचे, टेबलों के नीचे, किचन में, और कबर्ड खोल खोल के सारे ड्रॉर खोले होंगे उसने, पता नहीं क्या क्या नहीं होगा, जो कर्टन्स को झाड़ दिया होगा, यूं यूं करके अपने चादरों को झाड़ा होगा, उसने अंदर कबर्ड में जितना सामान है सारा बाहर निकाल दिया होगा, और वो हैरान और परेशान हो गई होगी, और उधर उधर पूछा होगा, अरे तूने देखा, अरे मुन्नी देखा, अरे 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 बेटा तूने देखा इसको, अरे मेरा चांदी का सिक्का खो गया। उसके आंखों से आंसू बह रहे होंगे, सामने धुंधला दिख रहा होगा आंसुओं की वजह से, कहां ढूंढे, किधर जाए, ओ उसका वो चांदी का सिक्का खो गया। मेरे अजीजों, उसने कीमत दी थी। लोग कहते हैं जब दुल्हन तैयार होती थी, उस ज़माने की बात है, जो यहूदी लोगों की उस टाइम में जो ड्रेस होता था उसमें सर के ऊपर जो हेड गेयर होता था वो 10 चांदी के सिक्के लगाते थे, बड़ी खूबसूरत। और हो सकता है कि ये शायद उसके वेडिंग ड्रेस का हिस्सा हो सकता है कि ये 10 चांदी के सिक्के उसको अपनी मोहब्बत और प्रेम और पति की याद दिलाती होगी। हम नहीं जानते कि वो विधवा है या हस्बैंड जिंदा है, हमें नहीं मालूम, बाइबल में नहीं लिखा तो हमें मालूम नहीं है, पर हम सिर्फ एक तसव्वुर कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि वो बेशकीमत था, उसकी एक वैल्यू थी उसके लिए, और अगर उनमें से एक भी हट जाए तो उसका दिल टूट गया, उसका दिल टूट गया दोस्तों। और उसने दिलो जान से जद्दोजहद करके कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा होगा, और झाड़ू लेके कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, झाड़ू लेके उसने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा होगा। परेशान हो गई होगी वो। आप सोचे इसी बहाने घर तो साफ हो गया। अरे घर क्या साफ होना, घर क्या साफ होना मेरे अजीजों। परेशान थी वो बेचारी, परेशान थी मेरे अजीजों। पर खुदा का लाख लाख शुक्र कि बाइबल में वर्ष 9 भी है। खुदा का लाख 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 शुक्र, लाख शुक्र कि वर्ष 9 भी है, नवा पद भी है इस कहानी में। और उसकी जद्दोजहद, उसकी स्ट्रगल, शायद कई घंटे लगे मुझे मालूम नहीं, एक एक कोना देख लिया उसने, एक एक ऐसी जगह देख ली जहां उसको सोच सकती थी कि वो चांदी का सिक्का पड़ा हो, गिरा हो, दबा हुआ हो या खोया हुआ हो। तो उसने, दोस्तों आखिर में वर्स 9 पे आते हैं हम। एंड व्हेन शी फाउंड इट, व्हाट अ स्टार्ट टू वर्स 9। जब उसने ढूंढ लिया, शी फाउंड इट, मेरे भाइयों और बहनों और अजीजों, उसने ढूंढ लिया आखिर। ओ खुदा का लाख लाख शुक्र। शी कॉलेथ हर फ्रेंड्स and her neighbors together, saying, rejoice with me, खुश हो जाओ, I have found the peace which I had lost। कहते ये सिक्का मुझे मिल गया है, ये जो खो गया था वो मुझे मिल गया है मेरे अजीजों। शायद सुनिए, गौर फरमाइए, तवज्जो दें इस बात पे। शायद बचपन से लोग आपको कहते आए हैं, ए खोटा सिक्का है तू, बेकार है, यूजलेस कैरेक्टर है तू, यूजलेस फेलियर है तू, कुछ नहीं कर सकता तू, बेकार है, यूर यूजलेस, एब्सोल्युटली यूजलेस, कुछ नहीं है लायक तू। सुना होगा आपने, नालायक गधा किस्म का, सुना होगा। टीचर ने बोला होगा, मास्टर जी ने बोला होगा, शायद माँ बाप भी परेशान कि पढ़ाई नहीं कर सकता तू। मुझे नहीं मालूम कि कौन सुन रहा आज ये आवाज। शायद आपको भी ऐसा लगे कि आप एक खोटे सिक्के हो जो कुछ नहीं कर सका, बिजनेस शुरू का, बिजनेस फेल हो गया, नौकरी करता हूं, प्रमोशन नहीं मिलता, कई नौकरियों में मुझे लोगों ने निकाल दिया, मेरे से काम नहीं होता। अगर शायद आप स्टूडेंट है, मुझे मैथ्स समझ नहीं आते, मैथ्स मुझे क्या करूं, ये गणित मुझे समझ नहीं आता, ये केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स मेरे बस की नहीं है, हिंदी भाषा मेरी बस की नहीं है, संस्कृत मेरी बस की नहीं है। दोस्तों आप सोच रहे कि आप एक खोटे सिक्के की तरह हो। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं एक चीज, बड़ी जल्दी से बताना चाहता हूं, आप खोटे सिक्के नहीं हो। दुनिया की नजर में शायद आपकी कोई कीमत ना हो, कोई कीमत ना हो आपका, कोई आपको नहीं जानता, कोई समझता नहीं आपको। पर मैं बताना चाहता हूं, ये 500 रुपए का नोट देखा आपने, ये देखिए, मैंने इसको फोल्ड किया, फोल्ड करा, इसको और फोल्ड किया। शायद इस दुनिया में लोगों ने आपको दबा दिया बिल्कुल, और दबा के निचोड़ दिया है। शायद आपकी गुर्बत या आपकी सरकमस्टांसेस या आपकी
चैलेंजेस जिंदगी में जिसको आप जूझ रहे हो, तूफान जो आपके जीवन में है, जो परेशानी है आपके जीवन में, जो भी आपके बोझ क्यों ना उसमें दब के आप छोटे क्यों ना हो गए हो, और शायद लोगों ने आपको मारो और मार मार के आपको अपने पैरों के नीचे रौंद दिया हो, फिर भी मैं बताना चाहता हूं, कोई कीमत क्यों ना हो, बेकार कूड़े में क्यों ना पड़े हो आप, गटर में क्यों ना हो, गटर में आप, कीचड़ में, उस गंदगी में, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सब कुछ होने के बावजूद क्या इसकी कीमत कम हुई है? ये अभी भी 500 रुपए का नोट है, ये अभी भी 500 रुपए का वैल्यू है, इसका अभी भी वैल्यू है। दोस्तों, पुराने ज़माने में सिक्कों पे राजा महाराजाओं का मोहर होती थी। मैं बताना चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी में वो शहंशाहों के शहंशाह, खुदावंद के खुदावंद, वो किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, प्रभु के प्रभु की मोहर है आपके जीवन में। उसने आपको अपने स्वरूप में बनाया है। ये जरूर है हम खोटे इसलिए हो गए पाप के वजह से। खुदावंद के वचन में लिखा है, जब पहले मनुष्य ने पाप किया, पाप के सबब से गुनाह आया, गुनाह के सबब से मृत्यु आ गई और हम बिगड़ गए, हमारा चेहरा बिगड़ गया, हम खोटे हो गए, हम बेकार हो गए। पाप ने हमें बेकार कर दिया, लाचार कर दिया। दोस्तों, लाचार कर दिया। जितना मारा जाए उसको, जितना पाप ने हमें मार के बर्बाद कर दिया। मृत्यु लागू हो गई हम पे दोस्तों। डेथ रेन्स इन अस। हर एक ने गुनाह किया, हर एक का चेहरा बिगड़ गया है, हर एक का हृदय ढोंगी है, दुष्ट बन गया। हम पापी लोग हैं। खुदा के कलाम में ऑल हैव सिन्ड, और हम सब खोए हुए हैं, भेड़ों की नाई भटक गए हम, बाइबल बताती है। हम इस दुनिया के किस कोने में, किस अंधकार में, इस दुनिया के घोर अंधकार में हम खोए हुए हैं मेरे अजीजों। मैं सच कह रहा हूं, आत्मिक रूप से हम भटक चुके हैं। कोई खुदा से मोहब्बत नहीं करता, अपने पूरे दिल जान ताकत से कोई मोहब्बत नहीं करता, अपने पड़ोसी से अपने जैसे प्रेम नहीं करता। हमने परमेश्वर के हर एक नियम को तोड़ दिया है। 10 नियम क्या, हर एक नियम को तोड़ा है मेरे अजीजों। हम गुनहगार, हम खोए, हमारा कोई वजूद नहीं, पर खुदा का लाख 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 शुक्र। 2022 साल पहले कोई आया हमें ढूंढने के लिए। He came to seek and to save them that are lost। वो हमें खोजने के लिए और ढूंढने के लिए आया। वो जो खोए हुए हैं, लूका के 19वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं ब्यूटीफुल वर्स। जकई की जिंदगी पढ़िएगा, खोया हुआ था वो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज उद्धार आया। उसने कहा मैं खोजने आया हूँ। He came to seek, खोजने के लिए आया है। उस दुनिया के कोने कोने में हमें खोज रहा है वो। आज शाम भी, आज सुबह और दोपहर, जब जिस वक्त आप सुन रहे हो इस संदेश को, वो आपको खोज रहा है। He is seeking you, the Son of Man, the King of Kings, the Lord of Lords, the God of the universe is seeking you, my friends. He is seeking you. Why? Because you are valuable to Him. He made you in His image. He gave you the breath of life. तुझे, आपको जीवन की सांस फूके उसने, आपको एक जिंदगी दी, दिल की धड़कन देता है वो, दिल की धड़कन देता है। उसने जीवित रखा है आपको एक मकसद से। वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। कीमत क्या दी उसने? अपना लहू बहाया, बेश कीमत, सलीब पर अपनी जान। हम जो खोए हुए भटके हुए लोग, बहुत बड़ी कीमत दी उसने अपने आप को दे। वो मारा गया, गाड़ा गया, उसको दफन कर दिया गया प्रभु यीशु मसीह को। तीसरे दिन वो जीवित हुआ। मौत उसको रोक ना पाई, मौत का कोई फतेह नहीं थी उसमें, कब्र रोक नहीं पाई उसको, और वो जी उठा। जीवंत है वो जिंदा खुदा है, पुनरुत्थान और जीवन है, मार्ग, सच्चाई और जीवन है वो सच्चा खुदावंद, सच्चा परमेश्वर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, जो मर के जिंदा हुआ। वो जीवित है, जो खुद अपने आप को न बचा सके, मुझे क्या बचाएंगे। कब्र आज भी खाली है दोस्तों, और आज भी वो हमारा मुंजी मसलूब, हमारा खुदावंद आज भी ढूंढ रहा है। शायद मैं एक छोटा झाड़ू उसके हाथ, थोड़ा सा झाड़ू, जो आज प्रभु अपनी बड़ी दया से मुझे इस्तेमाल कर रहा है कि मैं आज शायद झाड़ू लगाऊं इस वचनों से, पर हाथ उसका है, मैं झाड़ू, और आज किसको खोज। दोस्तों, पुकारो उसकी, पुकार। और फिर लिखा है, likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented। ओ स्वर्गों में एक ऐसा जश्न बन जाता है, एक उत्सव बन जाता है, जब एक गुनहगार भी, एक खोटा पापी सिक्का भी ढूंढा जाता है। दोस्तों, मैं 11 साल की हूँ, खुदावन ने मुझे ढूंढ। धन्यवाद। मेरे पिताजी ने बोला एक छोटी प्रार्थना करने के लिए, वही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। कोई दबाव नहीं, कोई कंपल्शन। आप चाहो उसी कोने में पड़े रहिए, उसी अंधकार में, उन्हीं गुनाहों में पड़े रहिए, कोई बात नहीं, कोई बात। वो फिर भी आता रहेगा, वो आता रहेगा,
वो ढूंढता रहेगा, वो बुरा पुकारता रहेगा जब तक आपकी ज़मीर न जागे, विवेक न जागे और आपका मन कायल ना हो और दिल टूट ना जाए और आप उसके पास आओ और ये बोलो, खुदावन प्रभु मैं खो गया, मैं खोया हुआ हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ प्रभु, मुझे बचा लो, मुझे ढूंढ लो। आप मैं पूरे मन से विश्वास करता हूँ कि आप मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, जीवत ही स्वर्ग में गए, अब दोबारा आएंगे। प्रभु जी मैं मानता हूं इस बात को कि मैं पापी हूं, मेरे पाप क्षमा कर दो। मैं आज ही आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूं। प्रभु मुझे बचा ले, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे उठा ले। मैं जानता हूं मेरी सच्ची कीमत आप ही जानते हैं, दुनिया नहीं जानती। प्रभु जी मैं आज ही आपको ग्रहण करता हूं, आप ही मेरे मुक्तिदाता, प्रभु उद्धार करता हूं। ये विश्वास की प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह अपने नजात दहिंदा और प्रभु के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों अगर आपने ये प्रार्थना, इफ यू हैव सेड दिस प्रेयर, अगर आपने ये प्रार्थना की तो मेरे अजीजों, मेरे दर्शकों, मेरे प्यारों, आप ढूंढ लिए गए हो और स्वर्गों में ऐसी खुशियां मनाई जा रही जिसको मैं वर्णन भी नहीं कर सकता, मैं समझ के बाहर है। और पिता परमेश्वर दोस्तों कब तक वो आपको ढूंढ सीखे, आज ही अपना जीवन और उसके गले में आप शामिल हो जाओ, हमेशा के लिए आप उसके साथ